हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिकल लेसन्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्किगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फिलीफॉर्म apparatus? एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स और जाइगोट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिनर्जिड्स। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आता है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब अगर हम यहाँ पर जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये फिलीफॉर्म apparatus। और ये फिलीफॉर्म apparatus किसके साथ में एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद सिनर्जिड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सिनर्जिड्स। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ pollen in honey is known as latropellinology, एरोपेलिनोलॉजी, मेलिसोपेलिनोलॉजी एंड एंटोमोपेलिनोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी मेलिसोपेलिनोलॉजी। इसका थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो लेट्रोपेलिनोलॉजी होता है वो एक्चुअली रिलेटेड है पॉलेंस जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग द ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम, जो पॉलेंस की कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एरोपेलिनोलॉजी। नाम में ही एरो लिखा हुआ है, मतलब द पॉलेंस विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एरोपेलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो था दैट इज मेलिसोपेलिनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स प्रेजेंट इन हनी। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एंटोमोपेलिनोलॉजी। इट इज़ द पॉलन ग्रेन्स एसोसिएटेड विद इंसेक्ट के साथ में जो एसोसिएटेड रहेंगे उसको कहते हैं एंटोमोपेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर लेयर ऑफ पॉलन सैक इज कॉल्ड। जो पॉलन सैक का इनर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? टेप्टम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या एंडोथीसियम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टेप्टम। इसको थोड़ा और समझते हैं। ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। इसको जब हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 पॉलन सैक होते हैं। इन पॉलन सैक में जो सबसे आउटर लेयर होगा ये एपिडर्मिस का होता है। उसके नेक्स्ट में आता है फाइब्रस लेयर। जो इनर लेयर होता है वो होता है टेप्टम का, और उसके अंदर ये होते हैं हमारे पॉलन। एक्चुअली पॉलन मदर सेल होते हैं, इनमें मियोसिस के बाद में ये पॉलन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो सबसे इनर वाला लेयर है वो है टेप्टम, और इसका एक और फंक्शन होता है कि ये पॉलन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलन किट इज प्रेजेंट इन द पॉलन वॉल ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, जूफिलस फ्लावर, एनीमोफिलस फ्लावर्स या फिर मेलिकोफिलस फ्लावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटोमोफिलस फ्लावर्स। एंटोमोफिलस फ्लावर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें ये पॉलन किट प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? ये एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है इंसेक्ट को चिपकने में, उससे ये जाकर चिपक जाते हैं। जूफिलस फ्लावर्स जो होते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनीमोफिलस फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एयर। एंड मेलिकोफिलस फ्लावर में पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म पेलिनोलॉजी वॉज गिवन बाय नायर, महेश्वरी, वुडहाउस या फिर हाइड एंड विलियम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाइड एंड विलियम। इन्होंने सबसे पहले बार पेलिनोलॉजी का टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनियम इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस, मेज, शुगर केन और राइस। तो पॉलिनियम एक अलग तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है पॉलन सैक का, जो कि हमको कैरेक्टरिस्टिकली देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस में। ये कैलोट्रोपिस का प्लांट है। यहाँ पर इसके ये फ्लावर्स हैं जहाँ पर ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और यहीं पर हमारे अरेंज होते हैं ये पॉलिनिया ऑफ कैलोट्रोपिस। इनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। जो एग्जाइन होती है पॉलन ग्रेन की वो किससे मिलकर बनी होती है? पेक्टिन, सेल्यूलोज, स्पोरोपोलिनिन या फिर स्पोरोपेक्टिलिन। द करेक्ट आंसर इज स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, मेलेकोफिली या फिर कैरेप्टेरोफिली। तो ऑर्निथोफिली जो होता है ये बर्ड्स
पॉलिनेशन जब कैरी आउट करती हैं तो उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। एंटोमोफिली जो होता है, यहाँ पर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पॉलिनेशन कॉज करते हैं। मिलेकोफिली में स्नेल्स इन्वॉल्व होते हैं और कैरेप्टेरोफिली में हमारे होते हैं बैट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कैरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पॉलन इन द एटमॉस्फेयर एयर इज कॉल्ड एक्यूटोपेलिनोलॉजी, एरोपेलिनोलॉजी, मेलिसोपेलिनोलॉजी या फिर एंटोमोपेलिनोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नाम से समझ में आ रहा है, दैट विल बी एरोपेलिनोलॉजी, जो एयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी? PKK नायर, महेश्वरी, हाइड एंड विलियम और नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज PKK नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन? टेप्टम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने एक डिस्कस करा था कि जो सबसे ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जो इनर लेयर होता है वो एक्चुअली टेप्टम से मिलकर बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट इज नोन एज ऑटोगैमी, एलोगैमी, क्लेस्टोगैमी और नन। तो ऑटोगैमी जो होता है दैट इज एक्चुअली द सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगैमी इज एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन, क्लेस्टोगैमी में भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एलोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, pseudoelaters are found in the sporophyte of Mercantia, Rixia, Porella और Anthoceros। ब्रायोफाइट का ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, Anthoceros। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोगोनियम, आर्केगोनियम, एंथ्रीडियम, स्यूडोपोडियम। इसका करेक्ट आंसर है आर्केगोनियम। देन हु इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी? P महेश्वरी, बीरबल सहानी, SR कश्यप या राम उदार। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर 3, दैट इज SR कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया हैज सीटा ओनली, फुट ओनली, कैप्सूल ओनली और फुट सीटा कैप्सूल। सो रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइट का एक ऐसा प्लांट है जो कि काफ़ी अपनी प्रिमिटिव स्टेजेस पर ही रहा है। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर सीटा प्रेजेंट होता है ना ही यहाँ पर फुट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम डायग्राम में भी समझें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, ना ही यहाँ पर कोई फुट होगा ना ही यहाँ पर कोई सीटा होगा। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3, कैप्सूल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्फेगनम इज कॉमनली नोन एज काउ मॉस, रेनडियर मॉस, कॉमन मॉस और पीट मॉस। सो स्फेगनम अगेन हमारा एक तरीके का ब्रायोफाइट है जिसका कॉमन नेम है पीट मॉस या फिर इसको बॉग मॉस भी कहते हैं, पीट मॉस और बॉग मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन द थैलस ऑफ मर्केंशिया, रिक्सिया, पोरेला और एंथोसेरोस। ब्लू ग्रीन एल्गी इनके थैलस में, इनमें से किसके थैलस में मिलता है? द करेक्ट आंसर इज एंथोसेरोस। ये इसका थैलस का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ ये प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ के अंदर हमारा एल्गी कॉलोनीज भी प्रेजेंट होती हैं और ये एल्गी कॉलोनीज, ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशली नॉस्टॉक के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन मर्केंशिया, रिक्सिया, पेलिया और स्फेगनम। द करेक्ट आंसर इज स्फेगनम।
रिटॉर्ट सेल्स यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो रिटॉर्ट सेल्स होते हैं इनका काम जो होता है ये वाटर रिटेंशन में होता है, पानी को स्टोर करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने में इनका अच्छा फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस विच जनरेशन इज डोमिनेंट? हेप्लॉइड गेमिटोफाइट, डिप्लॉइड गेमिटोफाइट, हेप्लॉइड स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट? द करेक्ट आंसर इज हेप्लॉइड गेमिटोफाइट। Next question, sporangia bearing leaf is called sporophyll, ramentum, indusium और सोरस। तो ये जो स्पोरेंजिया बेयरिंग लीफ होती है ये हमको जनरली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, और इसका सही आंसर है स्पोरोफिल्स। ये इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। लीव्स के जो बैक का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ये सोरस अरेंज रहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल कहते हैं। Next question, pteridophyte differs from bryophyte in having enthredia, motile male gamete, alternation of generation और vascular tissue. So इसका correct answer होगा vascular tissue. The dominant generation in pteridophyte is haploid, triploid, diploid और tetraploid. The correct answer is diploid. Next question is, which of the following is the member of vascular cryptogamous? Bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और एंजियोस्पर्म? तो हमको पता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमारे क्रिप्टोगैम्स होते हैं, और वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर बंडल कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? तो ये हमारे टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट। Mixorus are observed in Adiantum, Marsilia, Saliginella, Ophioglossum. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, Adiantum. Which is heterosporous? Adiantum, Pteris, Saliginella और Lycopodium? मतलब दो तरीके के अलग अलग स्पोर्स कौन बनाएगा? द ऑप्शन विल बी Saliginella. Next question is, which of the following is the fossil pteridophyte? Equisetum, Rhynia, Marsilia और Lycopodium? The option will be Rhynia. ये एक फॉसिल टेरिडोफाइट है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। टीलोम थ्योरी वॉज गिवन बाय लिग्नायर, कैम्बेल, बोवर और जिमरमैन? इसका करेक्ट ऑप्शन है जिमरमैन। इन्होंने टेरिडोफाइट्स में टीलोम थ्योरी दी थी। Next question is, formation of gametophyte from a sporophyte without spore formation is called apogamy, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस और हेट्रोस्पोरी? इसका करेक्ट ऑप्शन है एपोस्पोरी। यहाँ पर गेमिटोफाइट का जनरेशन डायरेक्टली स्पोरोफाइट से होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, steel without central pith is called protosteel, solenosteel, siphonosteel, dictyosteel? The correct option is protosteel. Then Chilgoza, a popular dry fruit, is the production of Pinus gerardiana, Pinus sylvestris, Pinus roxburghi और Pinus monophylla? The correct answer is Pinus gerardiana. Then, in gymnosperm, the pollination occurs by animal, air, insect और water. So, gymnosperm में जो pollination होता है वो होता है with the help of air. Next question. In gymnosperm, ovule typically are bitegmic anatropous, bitegmic orthotropous, unitegmic anatropous और unitegmic orthotropous? यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ है,
दिस इज ऑर्थोट्रोपस। तो हमको पता है कि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक ही लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, इसलिए वो यूनिटेगमिक हो जाएगा। और क्योंकि वो सीधा होता है जहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड एक ही लाइन में फॉल करते हैं, और ऐसे ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, यूनिटेगमिक एंड ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज winged pollen grains are present in Cycas, Pinus, Natum or Ephedra. The correct answer is Pinus. Endosperm of gymnosperm is haploid, diploid, triploid और tetraploid. तो जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिकली जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म मिलता है दैट इज हेप्लॉइड इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड राउंड सीड प्लांट्स, नेकेड सीड प्लांट्स, रिंकल सीड प्लांट्स और नॉन विजिबल सीड प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है ये हमारा नेकेड सीड प्लांट्स होता है, क्योंकि यहाँ पर नेकेड ओव्यूल प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज साइकस, पाइनस, एफेड्रा और जेमिया। तो जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है वो है हमारा जेमिया। क्वेश्चन नंबर 39, कोलॉइडल रूट इज प्रेजेंट इन साइकस, पाइनस, एफेड्रा और नेटम। तो जो कोलॉइडल रूट्स होती हैं ये हमको देखने को मिलती हैं किसमें, साइकस में। क्वेश्चन नंबर 40, इफेड्राइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस, पाइनस, एफेड्रा और थूजा। तो इसका सही आंसर है एफेड्रा। एफेड्राइन के काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिनल बेनिफिशियल भी होता है मेडिसिनली, एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एफेड्रा। क्वेश्चन नंबर 41, Paleobotany is the study of living plants, fossil plants, extinct plants or none. तो paleobotany जो है that is the study of actually the fossil plants, जो extinct हो चुके हैं, अब जिनके अवशेष बचे हैं उनको हम उसकी स्टडी को कहते हैं paleobotany. क्वेश्चन नंबर 42, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ paleobotany is situated at Delhi, लखनऊ, मुंबई और हैदराबाद. So it is situated in Lucknow. Question number 43. Internal structures are best preserved in which fossil? Impression, compression, petrification or incrustations. So internal structures are best preserved in petrification. Next question. Which of the following is preserved best? Pollen, leaf, algae और फंजाई। सो द करेक्ट आंसर इज पॉलन। क्यों? क्योंकि पॉलन में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन, और ये जो स्पोरोपोलिन होता है ये इट इज़ नोन कि ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल प्रेजेंट है ऑन अर्थ, इसीलिए जो सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो सकते हैं दे आर पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The resinous excretion of certain fossil coniferous trees is called coal ball, amber, incrustations or impression. इसका करेक्ट आंसर है amber. That's all for this video. ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।